नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बिकाऊ दूल्हा। सुहानी, तैयार हो जाओ जल्दी, लड़के बालों के आने का वक्त होने वाला है। जी डैडी, रागनी ने मानस से कहा। अच्छा सुनो, तुम देखो जाकर सारी तैयारियां हुई कि नहीं। ठीक है, आशीष ने कहा। पापा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप बताइए मुझे काम। बेटा, तुम बाकी के लोगों को देखो तैयार हुए या नहीं। जी पापा। काफी देर तक यूं ही चहलकदमी कदमी और साज सजावट के बाद लड़के वालों का आगमन होता है। मानस हाथ जोड़ते हुए गेट के सामने खड़े सुरेश जी को नमस्कार करते हुए, आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। सुरेश, लेकिन हमने तो इतना इंतजार ही नहीं करवाया, सिर्फ 1 घंटे ही तो देर से हैं। मानस और रागनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। रागनी, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं। लड़के का पापा सुरेश, माँ संगीता, चाचा संजय सामने पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। मानस और रागनी उनके लिए नाश्ता पानी की तैयारी करने लगते हैं। कुछ ही देर में लड़के वालों के सामने बहुत सारे स्वादिष्ट मिष्ठान और पकवान थे। उन्हें देखकर तो सब लड़के वालों के मुंह में पानी आ जाता है। सुरेश कचौरी खाते हुए, वाह क्या भोजन पकवान है। भाई, मानना पड़ेगा, आप अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी आवभगत में जरा सी भी कमी नहीं छोड़ते। रागनी मुस्कुराते हुए, जी ये तो हमारा फर्ज बनता है, अपने घर आए मेहमान का स्वागत करना। और आप तो हो ही खास। संगीता समोसा खाते हुए, रागनी जी सही कहा आपने, संजय घमंड के साथ बोलता है। देखिए, लड़का हमारा इकलौता वारिस है, चिराग है हमारे घर का, समाज में हमारी इज्जत और मान प्रतिष्ठा बहुत है। मानस ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। संगीता जी इतराते हुए कहती हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा है हमारा बेटा, वो भी इतनी महंगी फीस भरकर। वहाँ का खाना पीना रहन सहन सब में कितना खर्चा होता है, लेकिन अपने बेटे के लिए हमने कभी कोई कमी नहीं रखी। सुरेश जी बोले, अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला है, उसके लिए एक सुंदर सुशील बहू चाहिए हमें। अपने भतीजे के लिए एक बीबी और मिल जाए, बाकी सब तो हमारे भतीजे के पास पहले से ही है। और हम भगवान से क्या मांगेंगे, हर सुविधा से युक्त कर सकते हैं हम अपने भतीजे को, बस कहने की ही देर है। रागनी बोली, जी बिल्कुल, हमें भी सौभाग्य ही मिलेगा अगर हमारी बेटी आपके घर जाएगी। संजय बोला, आएगी तो बाद में, पहले आप वो तो बताएं आप कितना दे सकते हैं। मानस कड़क आवाज में, आप साफ साफ शब्दों में कहें, आप यहाँ हमारे घर हमसे बात करने आए हैं तो बातें घुमाने का क्या मतलब। मतलब आप जानते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। संगीता जी बोली, सुरेश व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है, चलिए आपकी ही भाषा में आपको समझा देते हैं। आप दहेज कितना दे सकते हो। संगीता तिरछी नजर से, अब हम तो अपनी बहू गरीब घर से तो लाएंगे ही नहीं, पता तो चले जिससे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं उनकी औकात क्या है। रागनी टेढ़ी मुस्कान के साथ, जी बिल्कुल, वो क्या है ना, हम लोग बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं, इसलिए हम देखना चाहते थे कि आप दहेज का नाम भी खुलकर ले सकते हैं या नहीं। मानस हंसते हुए, और आप सब छोटी सी परीक्षा में सफल हुए। और तब तक आशीष भी आकर उनके पास बैठ जाता है। सुरेश, संगीता और संजय तीनों अपनी झेप छुपाने के लिए हल्के से मुस्कुराने लगते हैं। आशीष, आप सब लोग बिजनेस की बातें बाद में करना, पहले आप सब लोग दीदी से तो मिल लीजिए। सुरेश अचंभे से, बिजनेस, ये संजय सुरेश को आगे कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। संजय धीरे से, क्या भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप, ये व्यापारी आदमी है, इनके लिए तो अपनी बेटी की शादी भी व्यापार होगी, और ऐसे इंसान से दहेज भी बहुत सारा मिल जा सकता है। आपने सुना नहीं कि ये लोग नए ख्यालात के लोग हैं, तो आप जितना हो सकता है उतना अपना गुस्सा पीने की कोशिश करें। सुरेश खुद को शांत करते हुए, हाँ ठीक है। रागनी सुहानी को अंदर से लाने चली जाती है। रागनी, सुहानी चल बाहर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनना, तो शर्माना और ना नजरें तीछी रखना, न बकरी की तरह मिनमिनाते हुए बोलना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। तुझे जो पूछना है वो पूछ लेना, आखिर बेटी को ही अगर परिवार पसंद नहीं आया तो शादी करके क्या करेंगे। सुहानी, हाँ मम्मी, अब तक आप ये बात 140 बार बोल रहे हो, समझ गई हूँ मैं, शादी के लिए रिश्ते वाले भी आ चुके हैं, अब इतनी बड़ी तो हो ही चुकी हूँ। रागनी, हाँ हाँ मेरी माँ, बहुत बड़ी हो गई है तू, अब चल। रागनी सुहानी को लेकर बाहर जाती है। सुरेश, संगीता और संजय सुहानी को बड़ी गौर से देखते हैं। बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ, छोटी नाक, हल्का गेहुआ रंग, पतली सी कमर पर गहले
नीले रंग की साड़ी लपेटे सुहानी सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। संगीता जी, बेटी बड़ी सुंदर है आपकी मानस जी। धन्यवाद। सुहानी जाकर अपने भाई आशीष के साथ बैठ जाती है। लड़के का चाचा पूछता है, और बेटी कहाँ तक पढ़ी हो? बीएससी किया है अंकल जी। बहुत अच्छे। संगीता अजीब निगाहों से घूरती हुई, खाना बना लेती हो? सुहानी ने तेज आवाज में जवाब दिया। हाँ। और क्या क्या शौक हैं आपके बेटा? सुरेश ने पूछा। सुहानी का मन हुआ कहें, मन चले लड़कों को कूटकर उनकी चटनी बनाना और फिर खुद हॉस्पिटल पहुंचाना, मगर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए। अंकल जी, गाने सुनना, डांस करना और जूडो कराटो भी? संजय चौंकते हुए पूछता है। तुम जूडो कराटो सीखी हुई हो? सुहानी ने कड़क आवाज में हाँ। संजय मन में सोचने लगा, क्या सीधी सादी लड़की चाहिए थी, यहाँ तो ये पहले से ही शेरनी मिल रही है। पर कर भी क्या सकते हैं, एक तो इतना अमीर परिवार और दहेज भी अच्छा खासा मिल सकता है। पर अब क्या करें, कोई नहीं, विकास संभाल लेगा इसे उड़ती चिड़िया को। और सुहानी ने से कहता है, बहुत अच्छा बेटा, आजकल के माहौल में लड़की का खुद की रक्षा करना बहुत जरूरी है। रागनी जी बोली, सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि सिखाती भी है। अब रोंगटे खड़े होने की बारी संगीता की थी। संगीता जी सुरेश से बोली, ये सब क्या हो रहा है जी? हमें सेवा करवाने वाली बहू चाहिए, ना कि पीटने वाली। सुरेश डांटते हुए कहता है, चुप रहो, जरा मुझे बात करने दो। सुरेश सुहानी के पास से कहता है, मानस जी, सब फॉर्मेलिटी की बातें तो हो गईं, अब असल बात पर आ जाएं। तभी रागनी जी, बिल्कुल, पहले आप ये बताएं कि कितना दे सकते हैं। रागनी बोली, अरे खरीदारी की बातें तो होती ही बाद में, आप पहले विकास को यहाँ बुलाइए, हम भी तो अच्छे से देखभाल के सौदा तय करेंगे और आपके लड़के को देख परख कर ही तो हम दाम तय करेंगे। सुरेश, संजय और संगीता की ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। संजय बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? हम विकास का रिश्ता लेकर आए हैं तो आपके सामने, और फोटो में तो आपने विकास को देख ही लिया है ना। तभी आशीष कहता है, फोटो तो आपने हमारी दीदी की भी देखी थी, तो फिर आप क्यों चले आए दीदी को देखने? सुरेश तिलमिलाते हुए, सिर्फ फोटो से क्या होता है, ऐसे तो कोई भी आंख पर पट्टी बांधकर कुछ भी थमा देगा। लूला, लंगड़ा, गूंगा, तोतला, आंख से काना और बहरा भी हो सकता है। रागनी हंसते हुए कहती है, वही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अब अपनी बेटी को थोड़ी ना ऐसे किसी ऐरे गहरे के हाथ में थमा देंगे। संगीता गुस्से में, कहना क्या चाह रही हैं? हम कोई ऐरे गहरे लोग हैं? मानस बोला, हमने ये कब कहा संगीता जी, हम तो बस आपके बेटे को यहाँ बुलवाना चाहते हैं ताकि जांच परख कर खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में थमा सकें। संजय संगीता से बोला, भाभी गुस्सा जरा काबू में रखें आप, यहाँ ना तो आपका गुस्सा चलेगा ना तो रौब। वैसे भी बड़ी पार्टी है, इनके सामने थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा ना। बिजनेस का रूल होता है, पहले झुकना फिर झुकाना। इन्हें अपनी बोतल में तो पहले उतार लें, फिर अगर एक बार इनकी बेटी हमारे घर आ गई तो आप सारे हिसाब बराबर कर लेना। संगीता जी खुद को शांत करते हुए, हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम अपने बेटे को बुलाते हैं, बस थोड़ी ही देर में वो आपके सामने होगा। सुरेश विकास को फोन करके जल्दी से जल्दी आने को कहता है। कुछ ही देर में विकास लड़की वालों के घर पर उनके सामने बैठा था। रागनी सुहानी को अंदर भेज देती है ताकि वो पहले विकास का अच्छे से परीक्षण कर सके। मानस पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए, बेटा लो पानी पी लो। विकास हाथ जोड़ते हुए, जी नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। विकास अपने घर वालों की शक्लें देखता है। विकास के इंटरव्यू के दौरान किसी और को बोलने की इजाजत नहीं थी। विकास सोचते हुए, शक्लों से तो लगता है कि रायता फैला ही दिया है इन्होंने, मुझे ही समेटना पड़ेगा, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। चल विकास, तुझे ही सब झंडे गाड़ने हैं। रागनी कड़क आवाज में, कहाँ तक पढ़े हो तुम विकास? विकास मन में सोचता है, ये लेडी डॉन के जैसे क्यों पूछ रही है? जी मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। मानस मुस्कुराते हुए, और क्या क्या शौक रखते हो तुम? जी बास्केटबॉल का। आशीष कहता है, और भैया आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हो? जी ज्यादातर। तो आपके लिए रियल लाइफ ज्यादा मायने रखती है या सोशल लाइफ? विकास बोला, जी दोनों। आशीष बोला, सोशल लाइफ में अगर गलती से आपकी इंसल्ट हो जाती है रियल लाइफ की वजह से तो क्या करेंगे? विकास कहता है, सोशल मीडिया पर मैं अपनी जरा सी भी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। मेरा और मेरी फैमिली का एक अलग स्टेटस है और सोशल मीडिया उसका एक जरूरी हिस्सा है। मानस मन सोचता है, झूठे लोग झूठी सांस। जिन लोगों की नाक ज्यादा ऊंची होती है वही असल जिंदगी में नीची हरकतें करते
पाए जाते हैं। संगीता बोली, हमने तो आपसे कुछ बातें पूछ ली एवं हमें जो समझना था हम वो भी समझ गए। तो संजय बीच में ही, तो फिर बात आगे बढ़ाएं, जरा हिसाब कर लें लेन देन का। मानस, रागनी और आशीष तीनों हंस पड़ते हैं। मानस, अरे संजय जी, आप भी ना बड़ी तेज गति से भागने लगते हैं। अभी तो सिर्फ हमने कुछ सवाल ही पूछे हैं और ना आप कहीं भागे जा रहे हैं ना हम। तो अभी सुहानी का भी तो विकास से सवाल पूछना बनता है। रागनी, विकास, तुम सुहानी को कहीं ले जाकर जो भी बात करनी है कर लो, कहीं ले जाकर बात करनी है कर सकते हो। विकास, यह बात सुनकर उसके घर वालों से भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। विकास मन में ये होने वाली सासी लेडी डॉन जैसे बात कर रही है, तो सुहानी इसकी ही बेटी है, वो तो पक्का लेडी मोगम्बो होगी। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी आपको कल 2 बजे दोपहर में मिलेगी। तो इसकी आगे की कहानी सुनने के बाद अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।